नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोहे सब्बसाहुणं एसो पंचनमुकारो सब्बपावपणाशनो मंगलाणं च सब्बेसे पठवं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुलिभद्राज जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतवशे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम शमरिये वांछित फलदातार अज्ञानतिमिरान्तानं ज्ञानं जनो शलाकया नेत्रमुनिवितव्येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं श्रूं हम शम थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। धर्म जिज्ञासु भाई और बहनों, परसों के दिन यानी कि शनिवार को शया विषयक सुकून की बातें देखने का प्रयत्न किया था। वही बातों को आगे दबाते हुए आगे चलते हैं कि जैन शासन में अलग अलग प्रकार का अनेक विषयों का ज्ञान बताया गया है, जिसमें कहा जाता है कि ऐसी कुछ सुकून की बातें भी क्या बताई गई है, उसको हम देखने का प्रयत्न करते हैं। भाग्यशाली ऐसा कहा जाता है कि जब सोने का प्रयत्न करना हो यानी कि सोना हो, तो तब कोई कुर्सी के ऊपर या तो बैठे बैठे हुए सोना हितावह नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्यास्त के पहले या तो फिर सूर्यास्त के वक्त नहीं सोना चाहिए। अगर सोना ही है तो सूर्यास्त के करीब 3 घंटे के पश्चात आप सोने का प्रयत्न कर सकते हो, यानी कि 1 प्रहर के पश्चात सो सकते हो। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सोते वक्त अपनी छाती के ऊपर हाथ रखते हुए और पैर के ऊपर पैर चढ़ाते हुए सोते हैं तो वो अच्छा माना जाता है। दूसरी एक बात, सोते वक्त हमें एक प्रकार से लेफ्ट साइड यानी कि जिसको वाम कुक्षी कहा जाता है, वाम यानी कि लेफ्ट साइड डाबी बाजू और कुक्षी यानी कि पेट, तो डाबी बाजू पेट रखते हुए यानी कि लेफ्ट साइड पड़खा घुमाते हुए अगर हम सोते हैं तो उसके माध्यम से हमारा दिन खूब पवित्र तरीके से जा सकता है, यानी कि अच्छी प्रकार की नींद आ सकती है। शरीर के अंदर डाइजेस्ट की प्रक्रिया बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। शरीर में जो जो भी प्रकार के रोग आने वाले हो तो उसमें से हमें मुक्ति मिल सकती है, यानी कि निरोगी पना मिलता है। तो ऐसे प्रकार की बात हमारे इधर बताई गई है। परंतु अगर कोई व्यक्ति कंप्लीटली उल्टा सोने का प्रयत्न करे तो वो उचित माना जाता नहीं है। कोई व्यक्ति जिमनी साइड सोवे तो भी अच्छा माना जाता नहीं है।
सोने के पश्चात अगर समझ लो कि आप जमनी साइड, डाबी साइड, चत्ते कैसे भी आप हो जाओ, उसमें कोई मना नहीं है। परंतु सोने का जब प्रयत्न करते तो सबसे पहले लेफ्ट साइड मुंह रखते हुए वाम कुक्षी कहा जाता है, इस प्रकार सोने का प्रयत्न करना चाहिए। भाग्यशाली ऐसा कहा गया है कि जो चर्मासन कहा जाता है, यानी कि चमड़े के आसन के ऊपर, यानी कि चमड़े के ऊपर नहीं सोना चाहिए। दूसरी एक बात, सुगंधी पुष्प आदि वगैरह शया यानी कि बेडरूम यानी कि बेड के ऊपर डालने के पश्चात सोने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यानी कि कोई भी प्रकार के पुष्प आदि वगैरह के ऊपर सोना नहीं चाहिए। उसके अलावा कई लोग ग्रीनरी होती है, गार्डन होता है, और वहां पे भी जाते हुए सोने का प्रयत्न करते हैं, तो वो भी उचित माना जाता नहीं है, यानी कि वो भी हितावह नहीं है। ऐसा प्रकार का भी शयन आदि वगैरह नहीं करना चाहिए। उसके अलावा कहा गया है कि कभी भी सोते सोते वक्त खाने की प्रक्रिया भी नहीं करनी चाहिए। कई लोगों को ऐसी आदत होती है कि जो लोग सोते सोते हुए तंबाकू खाता है, या तो फिर समझ लो कि कोई ना कोई प्रकार का तांबूल आदि वगैरह वापरता है, खाता है, तो वो भी करना उचित नहीं माना जाता है। उसके अलावा शया के ऊपर कोई श्याम वर्ण वाला या तो पीले वर्ण वाला चद्दर आदि वगैरह जैसा कपड़ा लगाते हुए कभी सोने की प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। यानी कि जो बेड है उसके ऊपर श्याम वर्ण वाला या तो टोटली पीला रंग की चद्दर हो, वो ही उचित माना जाता नहीं है, वो अशुभ कारक बोला जाता है। जब सोते हैं तब कोई फटे हुए कपड़े या तो जो जीर्ण हो गए वैसे प्रकार के कपड़े नहीं पहनने चाहिए सोते वक्त। इस प्रकार का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा भी कहा गया है कि जब हम सोने का प्रयत्न करें तो शया के ऊपर बैठे बैठे हुए थूकने का भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यानी कि जब शया के ऊपर बैठे बैठे हुए कई लोगों को शया के बाजू में खिड़की आदि वगैरह होती है, तो वहां से थूकने का वो प्रयत्न करते, तो वो भी उचित माना जाता नहीं है, वो भी अशुभ कारक माना जाता है। जब सोते हैं तो कहा जाता है कि जो बाल होते हैं वो छूटे रखते हुए, खुले रखते हुए कभी भी सोने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ये बात स्पेशली बहनों के लिए है कि बालों को बांधते हुए ही सोना चाहिए, परंतु खुले रखते हुए सोने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। उसके अलावा कहा गया है कि अगर सोते वक्त कोई भी प्रकार के, अगर सोने की एक प्रकार की शया होती है, बेड होता है, उसके ऊपर शायद कोई धूल मिट्टी आदि वगैरह रचकण हो, तो कोई सावरनी या तो झाड़ू के द्वारा वो बेड के ऊपर साफ सफाई कभी नहीं करनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो जीवन के अंदर दुख और दारिद्र्य भी आ सकता है। यानी कि ये चीजों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। शया के ऊपर कोई भी प्रकार के औजार आदि वगैरह यानी कि अस्त्र वगैरह के द्वारा सोपारी आदि वगैरह काटना या तो उसको तोड़ना, उसका भाग करना, विभाजन करना, तो वो उचित माना जाता नहीं, अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए कभी भी शया के ऊपर बैठे हुए या तो सोते वक्त इस प्रकार औजार या तो अस्त्र के माध्यम से सुपारी को काटना आदि वगैरह की प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब बेडरूम के अंदर आते हुए, बेड के ऊपर सोते हुए कई व्यक्ति बेड के ऊपर ही ऐसे हाथ से जोर जोर पछाड़ने का प्रयत्न करे, तो वो भी अशुभ माना जाता है। इस प्रकार कभी भी ऐसे हाथ को पछाड़ते हैं तो वो भी एक प्रकार का अशुभ माना जाता है। यानी कि कोई कारण से वो जोश के कारण या तो फिर क्रोधा अवस्था के अंदर आते हुए, क्रोधित अवस्था के ऊपर आते हुए इस प्रकार का प्रयत्न करे,
तो वो भी अहित बोला जाता है, अशुभ कर बोला जाता है। यानी कि ऐसा भी हमें अपने जीवन काल के अंदर नहीं करना चाहिए। जब ऐसा कहा जाता है कि सोने का वक्त होवे, यानी कि जब सोने की प्रक्रिया हुए, तो ललाट के ऊपर कोई मंदिर के अंदर जाते हुए कोई चंदन का, कोई केसर आदि वगैरह का जो तिलक आदि वगैरह किया हो ललाट पे, तो वो सोने के पहले निकाल देना चाहिए। यानी कि वो ललाट में तिलक आदि वगैरह जो होता है वो रखते हुए सोने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, यानी कि वो निकाल देना वही उचित है। अगर रखते हैं तो वो अशुभ माना जाता है। दूसरी बात यह कही जाती है कि सोते वक्त अचानक शरीर के ऊपर कोई दूध आदि वगैरह के बूंद गिर जाए। कई कई लोगों को ऐसी आदत होती है कि रात को सोते वक्त दूध पीते हैं, तो वो दूध पीते वक्त थोड़े बहुत उसके बूंद या तो उसके कोई ना कोई प्रकार की चीज, यानी कि थोड़ा बहुत दूध हमारे शरीर के ऊपर गिरे, तो वो भी अशुभ माना जाता है, इसलिए उसका भी ध्यान रखें। उसके अलावा कहा जाता है कि जब सुबह में उठते हैं, जागृत अवस्था के ऊपर आते हैं, तो कहा जाता है कि सबसे पहला पैर कौन सा रखना, बेड के ऊपर से। शायद मैंने यह बात आपको पहले भी कई बताई थी, अभी भी कह रहा हूं कि जब सुबह में उठते हैं तो कहा जाता है कि हमारे नासिका में से, जिस नासिका में से ज्यादा हवा बाहर निकलता है, यानी कि अगर समझ लो कि जिमना हो या तो डाबा यानी कि लेफ्ट हो, जो भी हो, वो उसमें से जिसमें से ज्यादा स्वर बाहर निकलता है, यानी कि ज्यादा हवा बाहर निकलती है, ज्यादा प्राणवायु बाहर निकलता है, तो वो पैर सबसे पहले रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा भी स्वर शास्त्र के अंदर भी माना जाता है, नाड़ी शास्त्र के अंदर भी ये कहा जाता है। तो इस प्रकार की बात इधर भी आती है कि हमें कभी भी आगे बढ़ना हो, कभी भी जाना हो, कहाँ पे भी, या तो बेड रूम में से या तो बेड के ऊपर से उठना हो, तो सबसे पहले अगर जिमना नाक में से ज्यादा हवा बाहर निकलती हो तो जिमना पैर, अगर लेफ्ट वाले नाक में से ज्यादा हवा बाहर निकलती हो तो लेफ्ट वाले पैर, इस प्रकार रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। उसके अलावा कहा जाता है श्री ठाणांग नाम के सूत्र के अंदर, क्योंकि हमारे इधर जो 45 आगम बताए हैं उसमें से श्री ठाणांग नाम के सूत्र के अंदर बताया गया है कि इन 7 लोगों को सोते हुए कभी जगाना नहीं चाहिए, यानी कि उनको उठाना नहीं चाहिए। जो भी व्यक्ति ऐसे 7 लोग हैं जो सोते हैं तो उनको कभी भी उठाना नहीं चाहिए। तो वैसे कौन कौन से लोग हैं, तो बराबर ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले जो सर्प होता है वो सोता हुआ हो तो कभी भी उठाना नहीं चाहिए। दूसरे नंबर के अंदर शेर हो तो वो भी अगर सोता हो तो अभी उसको उठाना नहीं चाहिए। अगर राजा भी सो गया हो तो राजा को भी उठाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। फिर चौथे नंबर के अंदर जो गोवाल या आदि वगैरह हो तो उनको भी इस प्रकार उठाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात कहा जाता है कि अगर बालक हो, कोई छोटा सा बालक हो तो उसको भी उठाना नहीं चाहिए, नहीं तो वो उठता है तो घर के अंदर पूरा परेशानी आदि वगैरह कर देता है, तूफान उठ जाता है, इसलिए उसको भी उठाना नहीं चाहिए। परस्वान यानी कि दूसरे के कुत्ते को भी उठाना नहीं चाहिए, नहीं तो सुबह सुबह में भूखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, इसलिए वो उठाना नहीं चाहिए। और जो व्यक्ति मूर्ख हो उनको भी उठाना नहीं चाहिए। तो ये प्रकार के लोगों को उठाना नहीं चाहिए। ऐसा हमारे 45 आगमों के अंतर्गत श्री ठाणांग सूत्र के अंदर, वो आगम के अंदर ये बात लिखी हुई है, वही बात मैं आपको बता रहा हूं। अभी बात करते हैं तो ये 7 लोगों को जगाना चाहिए। तो कौन से 7 लोगों को जगाना चाहिए? तो सबसे पहले नंबर के अंदर जो तृषित है, यानी कि जिन्होंने पानी पिए बिना सो गए, यानी कि वो एकदम तरसे है, तो उनको उठाना चाहिए। जो प्यास आदि वगैरह जिनको लगी हो तो उनको उठाना चाहिए, परंतु उनको लंबे समय तक सुलाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर के अंदर क्षुधित हो, यानी कि जिनको भूख लगी हो, यानी कि समय खाने का हो गया हो और वो अब तक भी सोता हुआ ही है
और आपको पता चले कि नहीं वो सुबह से या तो दोपहर से सोता हुआ है, अभी तो शाम का भोजन का समय भी हो गया, तो उसको उठा देना चाहिए। तो इस प्रकार उनको उठाना चाहिए, परंतु उनको सुलाने की प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए, उनको उठाना चाहिए। जो कार्यार्थी हो यानी कि जो कार्य करने वाला हो उसको भी उठा देना चाहिए, क्योंकि अगर वो सोता ही रहेगा तो फिर कार्य कौन करेंगे, काम कौन करेंगे, इसलिए काम करने वाले को भी उठा देना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग हो, स्टूडेंट वर्ग हो, उनको भी जल्द से जल्द उठा देना चाहिए। अगर वो जल्दी उठते हैं तो उनको याद रहता है, वो अपने अपने जीवन काल के अंदर बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और सुबह सुबह में जितना आप जल्दी उठते हो उतना, और उसके अंदर भी अभ्यास आदि वगैरह सुबह में उठते हुए करते हो, तो आपको अभ्यास भी बहुत अच्छी तरह से याद रह सकता है। कम मेहनत के अंदर सरलता से आपको इजी तरीके से याद रह जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया के लिए कहा जाता है कि विद्यार्थी वर्ग को, स्टूडेंट को भी जल्दी उठना चाहिए। और दूसरे कोई हो घर के परिवार के लोग तो उनको विद्यार्थी वर्ग को, स्टूडेंट वर्ग को जल्दी उठाना चाहिए। उसके बाद गुरु पोषक यानी कि गुरु की जो सेवा शुश्रूषा करने वाला हो उनको भी जल्द से जल्द उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। उसके बाद भंडारी हो यानी कि जो सब कुछ व्यवहार आदि वगैरह चलाने वाला हो, वैसा जो भंडारी हो उनको भी जल्द से जल्द उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। उसके अलावा पूर्व रुच यानी कि जिन्होंने पहले कहा है कि मुझे आप इतने बजे उठाना, अगर समझ लो कि सुबह में बोला है कि आप मुझे 4 बजे उठा देना या तो 5 बजे उठा देना या तो फिर जल्द से जल्द उठा देना, तो ऐसे लोगों को भी जल्दी उठा देना चाहिए। तो इस प्रकार की बात हमारे शास्त्र के अंदर श्री ठाणांग नाम के सूत्र के अंदर 7 लोग सोते हुए अच्छे लगते हैं यानी कि उनको नहीं उठाना चाहिए, और 7 लोग उठ जाते हैं वो अच्छे माने जाते हैं यानी कि उनको उठा देना चाहिए। इस प्रकार की बात हमारे शास्त्र के अंदर इस प्रकार ठाणांग सूत्र के अंदर आती रहती है। दूसरी एक बात ऐसी भी कही जाती है कि हमें खुद को अचानक हमारी खुद की छींक आए तो वो अशुभ माना जाता है, और उसमें भी एक छींक आए अशुभ माना जाता है। तो इस प्रकार की भी बात हमारे इधर बताई गई है। अभी उठते हुए सबसे पहले किसके दर्शन करते तो क्या फल मिलता है, कैसा दिन जाता है, तो कहा गया है कि सबसे पहले नंबर के अंदर उठते वक्त जो विधवा स्त्री हो उसका मुख अगर देखा जाए, अगर कोई कौवा हो या तो फिर कोई झाड़ू आदि वगैरह हो या तो फिर कोई मुसल आदि